हेलो गाइस, आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे यमक अलंकार। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार का भेद। दूसरा भेद है यमक अलंकार। देखते हैं यमक अलंकार का सबसे पहले परिभाषा, डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, जहाँ पे काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, किस शब्द की क्या होती है? आवृत्ति होती है, मतलब एक शब्द दो बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। अर्थ क्या होता है? शब्द एक ही रहेगा लेकिन अर्थ अलग अलग निकलेगा, तो वहाँ पे हम कहेंगे यमक अलंकार है। क्या है? यमक अलंकार है। बहुत इजी अलंकार है, अब बहुत एग्जाम में आता है ये अलंकार यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं हर तरह के। आइए देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा कि अलंकार कैसे है। ठीक है, देखिए सबसे पहला और सबसे फेमस जो एक उदाहरण है, और ये उदाहरण हर जगह आपको मिलेगा। बिहारी जी की रचना है, ये लाइन है। कविवर बिहारी जी रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि कौन है? बिहारी जी, इन्हीं की रचना है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात जग वा पाए बौराय। यमक क्या समझना है? यमक। तो यमक है तो कैसे है? यमक है तो कैसे है? तो आपको मैंने बताया है कि एक ही शब्द दो बार आएगा। कितनी बार आएगा जी? दो बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन शब्द दो बार आया है? कनक और कनक आया है ना, दो बार आया है एक ही शब्द कनक। अच्छा, दोनों का अर्थ अलग अलग है। दोनों का अर्थ क्या है? पहले जो कनक है इसका अर्थ क्या है, जल्दी बताइए आप लोग। या खाए बौरात जग, पहले कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा। क्या है? धतूरा। और वाह पाए बौराए, तो दूसरे कनक का अर्थ क्या हो जाएगा? सोना। क्या हो जाएगा? सोना। समझते हैं ना? गोल्ड है ये। सोना मतलब स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, गोल्ड वाला। ठीक ना। ये धतूरा है, एक फल है, आप लोगों को पता होगा। पता है? हाँ। तो कह रहा है कि कनक में मादकता अधिक होती है, मतलब धतूरा से सोना में 100 गुना अधिक मादकता होता है। कितना गुना? 100 गुना अधिक मादकता। मादकता माने मताने की शक्ति, मतवाला कर देता है, भ्रमित कर देता है। ठीक ना, पागल कर देने की शक्ति कौन किसमें है? सोना में। सोना सा मतलब ये समझ लीजिए कि धन, रुपया, पैसा। ठीक ना, कॉइन्स, उसमें ज़्यादा शक्ति है पागल कर देने की। किसके अपेक्षा? धतूरा के अपेक्षा, है ना। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि या खाए बौरात जग, धतूरा को तो आप केवल खाएंगे, धतूरा को तो क्या होंगे? पागल होंगे। धतूरा को खाएंगे तब पागल होंगे, लेकिन वह पाए बौराए। लेकिन सोना को केवल आप पा जाएंगे तो बौरा जाएंगे। सोना को पा जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बौरा जाएंगे। बौराना मतलब पागल होना, मतवाला होना, दिग्भ्रमित हो जाना। या समझिए कि अगर आपको एक बोरा पैसा मिल जाए तो आप किसी तरफ देखेंगे नहीं, एक को बार मुड़ के। ठीक ना, कौन सर जी तो कौन के तो कौन के। ठीक ना, कौन भाई या कौन बंधु, कोई नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है, पैसा पूरा ध्यान रहेगा, एक बोरा पैसा पे पूरा फोकस रहेगा। यानी समझिए तो आप पागल हो जाएंगे पूरी तरह से। किसके पीछे? पैसा के पीछे आप सब कुछ भूल जाएंगे, है ना। तो ये कहता है कौन? ये पंक्ति बिहारी जी की पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है। तो ये जो है कि इससे सीख भी मिलता है ना। और यहाँ पे आप यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आप बताएंगे, स्पष्टीकरण दिया जाता है। कोई भी जब उदाहरण देने पर क्या दिया? स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण का मतलब ये है, बताना पड़ता है आपको कि कैसे है यह अलंकार। यहाँ पर ठीक ना, तो बताएंगे आप कि यहाँ पे कनक शब्द की आवृत्ति हुई है। कनक शब्द क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। और पहले कनक का अर्थ धतूरा है, दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना है। अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, है ना। यमक अलंकार। एक आपको कहानी जो है कि है, नहीं बताएंगे, बड़ा कहानी है। आप लोग जो है कि पिछले साल मैंने जो पढ़ाया था, वीडियो बनाया था, उसमें उस कहानी को मैंने बताया है। आप लोग जाकर सुन लीजिएगा, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में है वीडियो। तो वो कहानी है, इस पर जो है कि एक महात्मा की और दो भाइयों की कहानी बताए थे हम, है ना, पिछली बार। तो उसको कहानी से वहाँ से देखिए, समझिएगा, उससे पता चल जाता है कि क्या है, कैसे जो है कि सोना में अधिक मादकता है। किसके अपेक्षा? धतूरा के अपेक्षा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और उदाहरण है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की उदाहरण है। लाल चेहरा है नहीं पर लाल किसके, लाल खून नहीं पर अरे कंकाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके।
यहाँ पे देखिए ये वीर रस का एक तो दिख रहा है ना, वीर रस का ये है। हाँ? लाल चेहरा है नहीं, उत्साह भर रहे हैं आपके अंदर, भारतीयों के अंदर, ठीक है ना, कि हे हिंदुस्तानियों, हे भारत के लोगों, तुम्हारा चेहरा लाल नहीं है। तुम्हारा चेहरा क्या है? लाल नहीं है। तुम किसके लाल हो? अब देखिए यहाँ पे दो लाल, एक ही 2 बार आया है लाल शब्द, आया है ना पहले ही लाइन में, दूसरा लाइन को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। पहले ही लाइन में 2 बार लाल शब्द आया है, लाल, है ना। तो 1 बार लाल का मतलब क्या है? कलर है। क्या है? कलर माने रंग, रंग का परिचायक है कौन? लाल। लेकिन दूसरी बार जो लाल आया है यह बेटा यानी सन का परिचायक है। किसका है? बेटा का परिचायक है। बस में है ना। अब देखिए यहाँ पे लाल चेहरा है नहीं, पर लाल किसके? पर है कि तुम्हारा चेहरा यदि लाल नहीं है, तुम किसके बेटे हो? तुम भारत माता के पुत्र नहीं हो, लग रहा है। तुम हिंदुस्तान के पुत्र नहीं हो, तुम्हारा चेहरा लाल नहीं हो रहा है। बाकी अर्थ हमको जानना नहीं है, ठीक है। बस इतना जानना है कि यहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति हुई है 2 बार और उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। इसलिए क्या होगा? यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? लाल लाल आया ना 2 बार, यमक अलंकार होगा। इसी तरह से एक और उदाहरण आइए, प्रसादी, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि, पढ़े हैं आप लोग। इनकी एक रचना है, खग कुलकुल सा बोल रहा, खग कुलकुल सा बोल रहा। वैसे ये बीती विभावरी जागरी इनकी एक कविता है। कौन सी कविता है? बीती विभावरी जागरी, विभावरी जागरी। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तब लाइन ये आता है, तब ये लाइन आता है। पहले आता है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। और फिर आता है खग कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा। लोया लतिका भी भर लाई, लोया लतिका भी भर लाई। मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, तू अब तक सोई है आली। आंखों में भरी बिहागरी, बीती विभावरी जागरी। मतलब किसको संबोधित कर रहे हैं? भारतीयों को भी संबोधित कर रहे हैं। कौन है? बीती विभावरी, रात बीत चुका है, अब तुम जाग जाओ। क्या हो जाओ? अब जाग जाओ। अब तक है रसिया के सोए हो। कहने मतलब ये है खग कुलकुल सा बोल रहा है, यानी कि कह रहे हैं कि पक्षी भी बोल रही है। सुबह जब होता है पक्षी बोलते हैं ना, खग कुलकुल सा। देखिए यहाँ पे एक साथ लिया है, खग कुल, खग कुल, खग कुल। कुल माने खानदान, खग माने पक्षी, पक्षियों का खानदान, पक्षियों का खानदान। जो पक्षियों का जो खानदान है, पक्षियों का जो समूह है, पक्षियों का जो झुंड है, कुल है, वह बोल रहा है। कैसा बोल रहा है जी? कुलकुल बोल रहा है। कैसा बोल रहा है? कुलकुल आवाज है ये क्या है? ये आवाज है। किसकी आवाज है? खग की। और ये कुल का मतलब क्या है? ये कुल का मतलब खानदान है। क्या है जी? खानदान है। बात देखिए, कुल शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, 3 बार हुआ है, लेकिन ये कुलकुल का मतलब उसका आवाज बताया जा रहा है कि कुलकुल आवाज कर रहे हैं सब। और ये कुल क्या है? खग का कुल है, खानदान है, वंश है, ठीक है ना। सा बोल रहा। देखिए यहाँ पे दोनों अलंकार है। सा माने समान भी होता है, सी सा समान सदृश जहाँ पे आता है ना, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। वो पढ़ाएंगे जब उपमा अलंकार तो बताएंगे, ठीक है। यहाँ पक्षियों का जो खानदान है वो कुलकुल बोल रहा है। तो यहाँ पे कुल शब्द 2 बार आया है और उसका अर्थ अलग अलग आता है। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। नंबर 4 पे आ जाइए। बहुत ही फेमस जो है उदाहरण ये भी है, बहुत बार परीक्षा में आता है। भूषण जी की रचना है। भूषण जी वीर जो है कि वीर रस के कवि हैं। विशेषता किसके कवि हैं? वीर रस के भूषण जी, है ना। उनकी ये लाइन है, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं। देखिए ये भी जो है कि बीच में से उठाया गया है लाइन। शुरू में क्या है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें 2 बार है। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, है ना। और 3 बेर खाती तेवं, 3 बेर खाती हैं, तब है लाइन ये वाला,
तब ये लाइन आता है कि 3 बेर खाती थी मैं 3 बेर खाती हैं। भूषण जी की लाइन है ये, है ना। ये जो है कि देखिएगा, जो शिवाजी थे ना, शिवाजी मराठा राजा थे, सम्राट थे, तो उस समय जो है कि जो दुश्मन जो थे उनके, ठीक है ना, तो दुश्मनों के लिए कहा गया है, उनके जो दुश्मन थे वो सब भाग गए थे छोड़ छाड़ के, ठीक ना, घर, उनके डर से। तो इनके डर से जो है कि वो तो भागे ही थे, उनकी जो पत्नियां थी तो वो भी भाग गई थी, रानियां जो थी, जो राजमहल में राज करती थी। तो कहते ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर में, बड़े बड़े ऊंचे मकानों में, मंदिर में घर, ठीक है ना, यहाँ मंदिर का मतलब घर है, ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर थे, उस घर में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब एक मंदिर का अर्थ है कि अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में क्या कर रही हैं, रहती हैं, छुपी हुई हैं। कौन? शिवाजी के डर से दुश्मनों, उनके जो दुश्मन थे शिवाजी के, उनकी जो है कि औरतें, ठीक ना, रानियां, उनकी रानियां, ठीक है ना। तो अब क्या था, जो 3 बेर खाती थी, ऐसा जो महल में रहती थी 3 बार खाती थी। ये जो बेर है इसका मतलब समय है, टाइम, ये समय को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है जी? समय को, ध्यान दीजिएगा। जो 3 बेर खाती थी, अब क्या खा रही हैं जब जंगल में चली गई हैं तो 3 तो बेर है, फल है ना, ये फल को दर्शा रहा है। 3 तो बेर खा रही हैं, क्या खा कर रह रही हैं? जो महल में 3 बार खाती थी, सुबह दोपहर शाम, चाय नाश्ता पूरा, ठीक ना। अब यहाँ क्या मिल रहा है? मात्र 3 तो बेर का फल मिल रहा है ना। तो यहाँ पे जो है भूषण जी लिखे हैं, इतना शानदार रचना देखिएगा कि 3 बेर खाती थी मैं, 3 बेर खाती थी, है ना। हाँ, जब बीजन डुलवाती थी, वो बीजन डुलाती हैं जो बीजन डुलवाती थी, वहाँ पंखा डुलवाती थी आप रह के, अब खुदा डुला रही हैं, अपने डुला रही हैं, अपने शौहरों को भी डुला रही हैं। शौहर पर समझते हैं ना, पति को भी डुला रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से भाग खड़ी हुई हैं लोग, अब भाग खड़े हुए हैं शिवाजी के भय से। ये रचना कौन लिख रहे हैं? भूषण जी। हाँ, 70 साल दशक शिवा बावनी, इन्हीं की रचना है, भूषण जी की। पढ़े आप लोग ना, शिवा बावनी शिवाजी पे शिवाजी पे आधारित है, याद रखिए। तो आगे हम एक 2 और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कौन सा है? काली घटा का। आपको देखने से पता चल रहा है कौन शब्द है जो 2 बार आया है? घटा शब्द। घटा शब्द 2 बार आया है। अब देखिए, लेकिन अर्थ क्या है ये आपको जानना विशेषता, ठीक है ना। काली घटा है, घटा है, काली क्या है? घटा है, छटा है, घटा है ना। बादल है, काली क्या है? बादल है। तो पहला अर्थ क्या हो जाएगा? बादल। पहला घटा का क्या अर्थ हो जाएगा? बादल, बादल। छठा का घमंड, घटा माने कम हो गया, घटा मतलब क्या हो गया? कम हो गया। देखिए सिद्धार्थ पाठक जी का ये पक्ति है, ये कह रहे हैं कि काली घटा का घमंड घटा, यानी काली जो घटा है, काला काला जो बादल छाया है, उसका घमंड क्या हो गया? कम हो गया। अब क्यों कम हुआ तो पूरा कविता पढ़ेंगे पता चलेगा। मतलब हवा आ गया हवा आ गया, बादल सब उड़ गया, उसका घमंड चूर चूर हो गया। सोचा कि आज इतना बारिश करेंगे सब लोग परेशान हो जाएंगे। बारिश तो जरूरी है, गर्मी का सीजन चल रहा, हवा ना आ रहा ना बारिश आ रहा। देखिए तो काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड क्या हो गया? घट गया। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति हुई है, और पहले घटा का अर्थ बादल है, दूसरे घटा का अर्थ कम है, अतः यहाँ पे यमक अलंकार याद भी हो जाएगा आसानी से। नंबर 6 देखिए, 6वां नंबर, सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर, इसका भी आगे लाइन है कि काली घटा का घमंड घटा, नवतारक मंडल वृंद मिले, ऐसा कुछ कवि यह है कविता है, इसका देख लीजिए। उसी तरह से भी लाइन, ये भी पक्ति बड़ा है, लेकिन हम केवल यहाँ पे जो यमक अलंकार वाला जो हिस्सा है उसी को उठा कर लिख दिए हैं, ठीक ना। हाँ, सूर सूर तुलसी शशि, ये भी लाइन है बड़ा सा, ज्ञान स्वरूप शर्मा का लाइन है। ये सूर के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया? सूरदास जी के विषय में, कि सूरदास क्या है? सूर्य है। यहाँ पे सूर शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। ये पूरा लाइन है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, बताए थे आपको, क्लास में बताए होंगे। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योतसम जहाँ तह करत प्रकाश, बताए थे, याद आ रहा है कि सूर क्या है? हिंदी साहित्य के आकाश के सूर्य हैं। हिंदी साहित्य के आकाश के क्या है? सूर्य हैं। कौन है? सूरदास जी। सूर क्या है? पहला सूर का अर्थ है सूरदास, और दूसरा सूर का अर्थ क्या है? सूर्य। दूसरा सूर्य क्या है? सूर्य। तो सूरदास क्या है? सूर्य हैं, और तुलसीदास क्या है जी? चंद्रमा है। तो आगे हमको नहीं जाना है,
बस यहीं भी हमको देख लेना है कि एक का शब्द 2 बार आया है और उसमें दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। पहले का सूर्य का अर्थ है सूर्यदास, दूसरे सूर्य का अर्थ क्या है, सूर्य। अतः यहाँ क्या होगा बताइए, यमक अलंकार होगा, है ना। हाँ, पूरे का अर्थ अगर देखेंगे आप तो सूर्यदास सूर्य हैं, तुलसीदास क्या है, शशि है। शशि मतलब चंद्रमा है। हिंदी साहित्य के आकाश के चंद्रमा कौन कहे जाते हैं, तुलसीदास जी है। सूर्य सूर्य कौन कहे जाते हैं, सूरदास, है ना। और उडगन केशवदास, उडगन मतलब होता है तारागण, जो तारागण है वो कौन है, केशवदास जैसे कवि लोग हैं, है ना। और अब के कवि खद्योतसम, आजकल के जो कवि हो रहे हैं नवका युग के, ये सब जुगनू के जैसे हैं, जो चलते हैं बुझते हैं, जलते हैं बुझते हैं, टिमटिमाते हुए चलते हैं, देखते हैं आप लोग ना, जो जुगनू होते हैं उसके जैसा आजकल के कवियों को कहे हैं कि अब के कवि खद्योतसम जहाँ करत प्रकाश, कभी यहाँ थोड़ा सा प्रकाश फैलाया, फिर वहाँ पे, फिर वहाँ पे, फिर वहाँ पे, वो भी बहुत मध्यम सा, बहुत कम समय के लिए। कहने का मतलब यह है कि आजकल के जो कवि हैं इनका प्रभाव ज़्यादा नहीं है। किनके अनुसार, इनके अनुसार हिंदी साहित्य के आकाश में जो प्रभाव सूर्य का है, जो प्रभाव तुलसी का है, अन्य कवियों का नहीं है, ये बताया गया। आगे देखिए, उद्धव जुग जुग हम नाही, सूरदास जी की पक्ति। उद्धव जी, हम लोग उद्धव से कौन कह रही हैं, गोपियाँ कह रही हैं, संवाद है ये उद्धव का और गोपियों का संवाद है, ठीक है ना। उद्धव जी आए हैं उपदेश देने किसको, गोपियों को, कि तुम लोग ज्ञान योग की जो है क्या करो, पालन करो और उसी से ईश्वर को पा सकते हो, और उसी में जो है क्या है आप लोगों की अच्छाई है, भलाई है, उसी में से आप क्या करेंगे, आप मोक्ष की प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, यानी कि जीवन मरण से मुक्ति हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो समझा रहे हैं, तो ये जो गोपियाँ हैं उनको समझा रही हैं उल्टा ही। देखिए, जोग जोग हम ना है, पहले जोग का अर्थ क्या है, योग, और दूसरे योग का क्या अर्थ है, योग्य। योग्य मतलब ये जो योग है, जो योग साधना की आप बात कर रहे हो ना, उसके हम लोग योग्य नहीं है। गोपियाँ कह रही हैं, कौन, किससे कह रही हैं, उद्धव से कह रही हैं कि जो आप योग की बात कर रहे हो ना, उस योग के हम लोग योग्य नहीं है। आगे बहुत मजेदार मतलब ये है पक्तियाँ, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये शायद तो इंटर में या हाई स्कूल में ही है, शायद हाई स्कूल में ही है, देखिएगा लोग। योग योग्य हम ना है ना। तो यहाँ देखिए, पहले जो का अर्थ योग है, दूसरे जो का क्या है, योग्य। योग्य एबल, एबल, एबल इंग्लिश में कहते हैं ना, एबल, योग्य, उसके योग्य नहीं है ना। तो यहाँ पे एक ही शब्द 2 बार आया है, जोग शब्द, उसके अर्थ अलग अलग होने से यमक अलंकार। उसी तरह से ये 8वां, माला फेर तो जुग फया, फिर आन मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का कर का मन का डार दे, मन का। यहाँ देखिए कह कि माला फेरत, माला फेरते हुए, जुग बीत गया, है ना, जमाना बीत गया, फिरा न मन का फेर, मन का यहाँ शब्द देखिए आया ना, मन का शब्द मतलब, लेकिन जो मन का जो फेर है, जो मन जो बावरा है, उसका जो है कि चेंजिंग नहीं आया, उसमें बदलाव नहीं आया। तो देखिए, मन का यहाँ पे क्या है, मन का जो फेर है वो पूरा नहीं हुआ। यहाँ देखिए, कर का मन का डाल दे, और दूसरा जो है कर का मैंने हाथ का, हाथ में जो मन का लिया है, यहाँ मन का मतलब क्या है, माला है, क्या है, माला है। डाल दे, अब मन का फेर, कौन सा मन का फेरेंगे जी, मन का, मन है हृदय का, मन मतलब हृदय का, यहाँ भी था मतलब हृदय का, यहाँ मन का मतलब क्या है, माला है, और यहाँ मन का मतलब क्या है, हृदय है। यहाँ भी मन का मतलब क्या है, हृदय है, यहाँ का मन का मतलब क्या है, माला है। कह रहे कि जो हृदय का मन, जो मन का है, माला है, उसको फेरो, यानी कि अपने मन को क्या करो, शुद्ध करो, सही करो, पवित्र करो, ठीक है। उससे आपको जाएगी संसारिक जो मोह माया से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। ये कौन समझा रहे हैं, महात्मा कबीरदास जी। कौन समझा रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे देखिए, मन का शब्द की आवृत्ति हो गई है, लेकिन देखिए इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ये एक फिल्मी गाना है, सौदागर फिल्म का, रविंद्र जैन इसके कंपोजर है, कंपोज किए हैं, लिखे हैं। और देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना शब्द 2 बार आया है, कितनी बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पे सजना का मतलब क्या है, संवरना, क्या है, संवरना। समझ में आ रहा बात, ये जल्दी समझ में आ जाएगा और सजना मतलब पति, सजना मतलब पति। एक कोई नायिका है, वो गाना गा रही है, वो कह रही है मुझे क्या करना है, सजना है। किसके लिए सजना है,
पति के लिए सजना है, संवरना है, ठीक है ना। तो ये जो है कि आप समझ जाएंगे कि रविंद्र जैन की ये कंपोजर हैं, कंपोज किए हैं, सौदागर फिल्म का गाना है, आप जाके घर पे सुन लीजिएगा। और यहाँ पे आपको बस जानना क्या है, यहाँ पे यमक अलंकार है। बात समझ में आ रहा है और जल्दी आ जाएगा समझ आपको। हाँ, एक और आपको मैं बता दे रहा हूँ उदाहरण, आप जाके घर से उसको लिख करके लाइएगा, होमवर्क है। ऊपर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। इसका आपको लिख के लाना है कि किस शब्द की आवृत्ति है, उसका अर्थ क्या है और कैसे यहाँ पे यमक अलंकार है। इतना तो आपको मैंने बता दिया कि यमक अलंकार है, लेकिन कैसे आपको बताना है स्पष्टीकरण दे करके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अलंकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।